मैं आपसे तस्दीक या तरदीद फरमाना चाहूँगा। बहुत अरसे से कोई पापड़ वाला, चीनी वाला, थल्ले वाला, फलाने वाला नहीं सामने आ रहे। सर क्या राज है इस एक चीज़ में? क्या ताबेदारी का हलफ लेने के बाद सारे केसेस अनका हो गए? वो जो पाकिस्तान से बाहर अरबों रुपए बकौल आप लोगों के भेजे गए थे लॉन्चेस पे, सिंध को लूट लिया, खा लिया, फलाना हो गया, वो किधर चली गई वो लाल गुलाबी बातें? मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अभी काम जारी है, वो कोई चीज़ रुकी नहीं है अपनी। और इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये जत्थे ये अदालतों में जो भाग के जाते हैं, नैब ने अगर बुलाया तो नैब उधर चले गए हैं। नहीं, और दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है? किस चीज़ पे काम चल रहा है? काइंडली रेफर कीजिए। मैं समझता हूँ कि जो एहतसाब है वो बिला तफरीक चल रहा है और उसमें किसी किस्म की कोई रिकावट या ब्लैकमेलिंग या कोई अगर कोई डील है तो इनकी डील है। आप देखें वो आज जरदारी के एक बेटे की बात भी करते हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी। मैं समझता हूँ नून लीग वालों ने तो वैसे इलेक्शन में वोट भी नहीं दिया सेनेट में इनको। और आज वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब मुंतखब होने के लिए गए हैं तो वो आपने देखा होगा कि वो वहाँ पहुँच के बता रहे हैं कि किस लिए आए हैं। मुझे पता नहीं, मैं तो आया हूँ। अच्छा, मैं वो साथ उनकी वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आपकी नॉलेज में है कोई वो जो एक आध लॉन्च जिसमें पाकिस्तान से बाहर पैसे गए थे, एक आध लॉन्च ही इखलाकन तबर्रुकन ही वापस ले आए आप लोग या नहीं, या कोई चांस? पूरी दुनिया देख रही है, वो पूरी दुनिया को पता है कि मुल्क से किस तरह इस मुल्क को लूटा गया, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पूरी दुनिया को नहीं, पता राय को छोड़े, ये बताएं लॉन्च आ रही है या आ गई है? वो भी आप देखें इंशाल्लाह ही आएगा, इनसे पैसा वापस आएगा। 2.5 साल में तो अठन्नी नहीं आई सर, सबसे जिन्होंने मुल्क को लूटा है इनसे पैसा वापस आएगा। 2.5 साल में तो अठन्नी नहीं आई। और बाकी जो इधर जो जिन लोगों ने लूट घसूट की है उनको भी ठीक है, ये तो मैं 2.5 साल से सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था 2.5 साल में तो अभी तक पैसा नहीं आया। जो एक बेटे की भी बात कर रहे हैं फरूक यार बेटे को छोड़े ना, बेटे के साथ आपने क्या करना है? इनको पता होना चाहिए कि कुछ बेटे यहाँ से भागे हुए हैं, मेरे सवाल में है ना, बेटे लेके उधर बैठे हुए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ वो छोटी सी सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती है, ये वो भी मुल्क से भागना चाहती है। कम से कम पीपल्स मुकाबला हालात का कर रही है और अपना सियासत में। सर मैं पूछ रहा हूँ लॉन्च कहाँ है, वो पैसों की लॉन्च कहाँ है? तो आज मैं समझता हूँ बिल्कुल उनका जो यार एक तो आप समझते पता नहीं क्या है, यही तो बड़ा मसला है। आप पता नहीं क्या समझते हैं, सवाल कुछ और हो रहा होता है, आप शुरू कर देते हैं। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, आप ही की इजाजत से, आप ही की इजाजत से वो नहीं देंगे सर, आप ही की इजाजत से मैं एक ज़िमनी सवाल नहीं है बल्कि एक हकीकी सवाल है जो बिल्कुल रेलिवेंट है तहरीक इंसाफ से, नदीम अब्बास बारा से, इसलिए मैं इनसे पूछ के फिर आपकी तरफ आता हूं। नदीम अब्बास बारा साहब, सर मैंने अपने प्रोग्राम में भी चलाया था, मुल्क भर के अखबारात ने नुमाया तौर पर कवरेज दी थी। पिछली मरतबा उस्मान बुज़दार साहब ने वो जो मेहमान खाने पर नवाजिशात की थी जहाँ उनके अजीज़ अकारिब अज़्ज़ा आके ठहरा करते थे, करोड़ों रुपए की टाइल्स लगाई गई थी, वो सिलसिला तो धड़ंग तख्ता हुआ, हम भूल भी बैठे। काइंडली हमें तसल्ली भी मत दीजिएगा कि वो उसका इंसाफ हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये जो ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है उस्मान बुज़दार साहब से मुताल्लिक़ कि अपने चचा जान को अच्छा भतीजा होने का सबूत देते हुए मुबलिग 3 लाख रुपए माहाना पर डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच बना दिया है, बावजूद किसी किस्म का तजुर्बा ना होने के। ये क्यों कर रियासत मदीना के उसूलों की नफी नहीं है? यहाँ क्यों इमरान खान साहब को ये चीजें नजर नहीं आ रही और उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा इस पर क्यों नहीं आया? अगर आप नवाजिशात की बात करें तो मैं समझता हूं कि पिछले दौर में शहबाज शरीफ के दौर, पिछले दौर में चले जाएंगे, इस दौर की बात नहीं करनी। घर से इमाम जामीन बनवा के आते हैं कि मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा। अल्लाह का वास्ता सर, नवाजिशात के लिए जैसे आपने कहा ना कि आपको बुलाया गया, आपको अगर बुलाया गया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जब से पीटीआई की गवर्नमेंट है ये नवाजिशात जो हैं ये खत्म हो चुकी हैं और ये जो अखराजात हैं सीएम ऑफिस के, पीएम ऑफिस तो वो टाइलों वाली खबर खा गया, खत्म हो चुके हैं सर। टाइलों वाली खबर को झुठला रहे हैं नदीम अब्बास बारा साहब, टाइलों वाली खबर को मुस्तरद कर रहे हैं आप। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर यही है कि वो आप सीएम के किसी
सीएम से जब कोई प्रोग्राम होगा उनसे इन चीजों का सवाल करें। ये बोले ना आपके पर जल रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, चाचा जान को 3 लाख रुपए चाचा जान को 3 लाख रुपए तनख्वाह दी गई है, ये रियासत मदीना के उसूलों की नफी नहीं है। नो, नदीम अब्बास बारा साहब होशियारी नहीं सर। 3 लाख रुपए चचा को 3 लाख रुपए तावान देना, वो भी मेरी जेब से, ये क्यों कर रियासत मदीना के उसूल की नफी नहीं है? बिटवीन द लाइन आंसर। उसके लिए मैं यही आपको कह रहा हूं कि उसका अगर उनको जिम्मेदारी दी गई है, कोई क्राइटेरिया बना के दी गई होगी ना। हाँ, तो अगर आपको एतराज है या किसी को एतराज है, उसको आप चैलेंज कर लें या उनसे पूछ लें आप। उनका जवाब, उनके चाचा का जवाब मैं तो नहीं देने वाला ना। आई लव इट जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर कुछ तबसरा हो जाए। ये भतीजे तो नहीं है जी। अगर नवाज शाह देखनी है तो पिछले मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, किस तरह ये तो इन्होंने ठीक बात की है। 3 सीएम बारा साहब तो ये तो इन्होंने ठीक बात की। एक मिनट यार, एक मिनट बारा साहब आपकी बारी आ गाल सुनो। नदीम अब्बास साहब करवाता हूं सर, ये रुक जा जो अकेला निकल और कोई प्रोटोकॉल नहीं है, गुड नोट्स पे होने दीजिए। मैं आपसे मुल्तमिस हूं। 3 सीएम ऑफिस नहीं डिक्लेयर किए हुए सर, मैं आपसे मुल्तमिस हूं। प्रोटोकॉल तो होता ही नहीं सर। बारा साहब काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सर, सिद्दीकुल फारूक साहब। प्रोटोकॉल नहीं। मैं पहली बात यह है कि ये जो पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं कि एहतसाब मुनसिफाना चल रहा है, अगर ये सच है तो फिर झूठ किसको कहते हैं? नहीं सर, काइंडली मैं चाहूंगा कि हम अपनी गुफ्तगू को इस एक पर्टिकुलर मामले तक महदूद रखें। ये जो उस्मान बुज़दार वाला मामला है, ये एक रेलेवेंट मैटर, इसके हवाले से काइंडली आपकी राय। ये जो इन्होंने झूठ इसको कहते हैं। देखें जी, पहली बात यह है कि नारे लगाए नदीम अब्बास बारा साहब, सर थोड़ा सा वेट कीजिए, वो इनके रिश्तेदार हैं। वेट फॉर योर टर्न। नदीम अब्बास बारा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर। ये उनके रिश्तेदार हैं। हाँ, ये उनके रिश्तेदार हैं, ये उनके चचा हैं, दूर के चचा हैं या नजदीक के चचा हैं। तो फिर इसी को जो अकरबा परवरी इसी को कहते हैं। यही आइन में भी मना है, यही कानून में भी मना। यहाँ तो पक्का खूनी रिश्ता है भाई। तो फिर आपने लगा दिया, तो आप नाली खुद कहते हो जी हम खुद एहतसाबी करेंगे, और अभी ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जी आप अदालत में ले जाएं या उनसे पूछें। भाई आप खुद पार्टी के अंदर क्यों नहीं एहतसाब करते? आप तो कहते थे इमरान खान साहब कि मेरी मुझ से एहतसाब शुरू करो, मेरी काबीना से शुरू करो। तो ये पंजाब की काबीना से करो ना। नदीम साहब, सर जब मैं आपकी तरफ आता हूं आपसे बात करने, तो आपको भाई हमने जो किया, अब आप अपना जवाब दें। अच्छा, आप जवाब दें। मैं अखुंजादा चट्टान साहब आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों किया। फर्ज करें हमने कुछ कर दिया, वो गलत है, आप बताएं आपने क्यों किया। ठीक है, अखुंजादा चट्टान साहब के पास जाऊंगा। चट्टान साहब, सर अदनान ख्वाजा मैट्रिक पास शुरू से किया, अल्लाह को मानो, रसूल को पहचानो। नदीम अब्बास बारा साहब, मुझे उनसे तो बात कर लेने दे। मैं जब आपसे बात करता हूं तो आप चौरंगी घुमा रहे होते हैं, आपको आवाज नहीं आ रही होती है। जब मैं मेहमानों से बात कर रहा हूं तो फिर आप बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं। नदीम साहब, सर जवाब नहीं बन पा रहा तो कभी इधर जाते कभी उधर जा। सर नदीम अब्बास बारा साहब, काइंडली थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिए, प्रोग्राम को आगे ले जाने दीजिए। प्रोग्राम अगर यहीं रुक गया ना, खुदा की कसम बहुत मसला हो जाएगा। वेट कीजिए फिर। सिद्दीकुल फारूक साहब काइंडली जी। अखुंजादा चट्टान साहब, सर अदनान ख्वाजा साहब का अगर आपने नाम सुना हो, पीपल्स पार्टी के दौर में मैट्रिक पास आदमी को OGDCL का सरबराह बनाया गया था। और ये तो मैं सिर्फ कसरे नफसी से काम लेते हुए सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसी न जाने कितनी मिसालें पिछले अदवार की मौजूद है। लेकिन वही रस्म-ए-बद अगर इस एक तब्दीली के दौर में भी देखने में आए तो फिर ये तब्दीली तो ना हुई सरकार। देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह के मिसालें माजी में भी हैं, लेकिन माजी की पार्टियों को और हुकूमतों को आप देख लिए, इनके इतने बड़े बड़े दावे नहीं थे। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ नूरुल्लाह रफ़ीन साहब, बहुत हमदर्दाना दरख्वास्त करता हूँ कि भले इमरान नियाज़ी अपनी सियासत के लिए मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करे, लेकिन आप काइंडली ये नहीं कहे कि मदीने की रियासत में आपकी दुनिया में कोई न मिसाल मिल सकता है न मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं करें। दूसरा, मैं आपको एक बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पहले आपने एक बात कह दिया कि देखिए जी, आप लोग काफ लीग के पास गए थे,
देखिए, इस टाइम पे हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, हमें ज़रूरत था, हमने सारी ज़िंदगी ये 18वीं तरमीम के लिए 71 साल जदोजहद किया था कि आइन के बहाल हो, सूबों को अपने हुकूक मिले, वो सारे सब कुछ। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब इस तरह के हालात नहीं थे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कौम को उम्मीद देता हूँ, क्योंकि PDM पूरी कौम के लिए बना है और इस मुल्क को आइन और कानून की बालादस्ती का अशद ज़रूरत है। अगर कुछ लोग मायूस हुई हैं, ये चंद दिन जो बयानात आ रहे हैं, हमको तो मना किया है अपनी चेयरमैन ने कि PDM के किसी पार्टी के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ कोई गलत बयान नहीं देना है। लेकिन जिस तरफ से भी आई है और अगर लोगों को मायूसी हुई है, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे सारे सीजन पॉलिटिशियन हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी CEC का मीटिंग होगा, इसके बाद जो हमारे सरबराहान बैठ जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे आपस में जो छोटे छोटे इख्तिलाफ राय है, इसका खात्मा हो जाएगा। और ये मौजूदा जो हुकूमत है, इसका खात्मा ये लिखा गया है। ये तो अखलाकन तौर पे तो इस दिन खत्म हुआ था 5 साल बाद कौमी असेंबली में उसको शिकस्त हुई थी। 5 साल बाद तो इंशाअल्लाह खत्म हो गई है पार्टी का। 5 साल बाद नहीं, बहुत जल्द सरबराही इजलास के बाद अमलन तो हमने इसको खत्म कर दिया है ना। वही कौमी असेंबली है जहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी जीत गया, वहां से ये वजीर आजम बना है। जी नदीम अब्बास बारा साहब, सर इख्तितामी लम्हात है, 30 सेकंड्स में कंप्लीट करना है। बारा साहब सर 30 सेकंड्स में। हुकूमतों ने कभी इतने वादे, पिछली हुकूमतों ने कोई ऐसे वादे नहीं किए, इनके इल्म में होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का नारा ही एक था, रोटी कपड़ा मकान, और आज तक लोगों से इन्होंने कपड़ा भी छीन लिया, रोटी भी छीन ली, मकान भी ना हासिल हो सका। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़यादत में लोगों को मकान भी मिल रहे हैं, आसान कर्जे के जरिए लोग घर भी बना रहे हैं, लोगों को ये लंगर खाने भी खुल रहे हैं, लोगों की अफ्तारी सहरी का बंदोबस्त भी अभी से होने जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। और ये 40 साल से लूटमार करने वाले आज आपस में गुत्थम गुत्था है, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अभी भी आपकी बात को सुनिए, इमरान खान के खिलाफ अभी भी इकट्ठे होंगे। मरियम नवाज आज लकीरें डाल रही थी, अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे होंगे। लेकिन इन्होंने तितर बितर अभी हो जाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।